हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज बिचाज यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएवी स्कूल मेगा टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, मेगा टीचर रिक्रूटमेंट 40 डीएवी स्कूल से एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 40 डीएवी स्कूल्स में रिक्रूटमेंट्स होने जा रहे हैं। टीचर ऑल पोस्ट है, ऑल सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है टीचर्स के लिए एप्लीकेशन के लिए, वो ज़्यादा है और ऑल सब्जेक्ट्स हैं। फ्रेशर भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं और एप्लीकेशन फी बाकी जगह से थोड़ी कम है, तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल, टीचिंग स्टाफ की भी रिक्रूटमेंट है एंड नॉन टीचिंग के लिए भी। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं एक वीडियो फ्रेश अलग से नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बना दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो जो वैकेंसीज हैं इसमें अंगुल डिस्ट्रिक्ट में ये सारे डीएवीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डीएवी स्कूल्स अंगुल डिस्ट्रिक्ट में। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में 1 डीएवी में वैकेंसी है। भद्रक डिस्ट्रिक्ट में 2, बोलांगीर में 1 डीएवी में रिक्रूटमेंट की जाएंगी। कटक में तकरीबन 5 से 7 डीएवी स्कूल्स की वैकेंसीज हैं। ढेंकानाल में 1 डीएवी में रिक्रूटमेंट होगी। गंजम में, जगत सिंहपुर में, जजपुर में, झारसुगुड़ा, केओंझार। आप अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ के हैं, कौन से स्टेट के हैं। जब तक मैं आपको स्टेट भी बताने वाली हूँ तब तक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ की वैकेंसीज हैं। तो झारसुगुड़ा में 1 डीएवी में वैकेंसी है। केओंझार में है 2-3, खोरडा में 5 डीएवी में वैकेंसीज हैं। खोरडा में, नयागढ़ में 1 डीएवी में, पुरी में 2 डीएवी में और सुंदरगढ़ में 1 डीएवी में वैकेंसी है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं, 40 है टोटल, मैंने काउंट किया। अब आप समझ गए होंगे वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है। रीजनल ऑफिस डीएवी इंस्टीट्यूशन ओडिशा जोन 1 भुवनेश्वर, तो ओडिशा जोन 1 से वैकेंसीज आउट की गई हैं रीजनल ऑफिस से, जिसमें एक साथ 40 डीएवी स्कूल्स में रिक्रूटमेंट की जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी स्कूल में वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर जो खास कुछ चीज़ें हैं ये है कि अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। किसके लिए? द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीपीटी, काउंसलर, योगा टीचर, म्यूजिक डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, असिस्टेंट एस्टेब्लिशमेंट, हॉस्टल वार्डन एंड ड्राइवर शेल बी 40 ईयर्स एंड फॉर ऑल अदर पोस्ट अपर एज लिमिट 32 ईयर्स। तो बेसिकली अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो जो टीचिंग पोस्ट है उनके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। एज कैलकुलेट करने के लिए लास्ट लिमिट है, जो बेस लेना है वो है 1 मई 2022। अब सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 12 मई 2022। आप बार बार पूछते हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देखते हैं फिर आप पूछते हैं कि कौन से स्टेट की है। स्टेट में बार बार रिपीट करते जाऊँगी वीडियो में, क्योंकि कई लोग आगे बढ़ा के देखते हैं तो उनको स्टेट ही समझ नहीं आती। ओडिशा जोन 1 40 डीएवी स्कूल्स की वैकेंसीज एक साथ आउट की गई हैं। 40 वर्ष है अधिकतम आयु सीमा एप्लीकेशन डालने की, मीन्स 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। पीजीटी में सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी कवर करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सभी चीज़ें सिस्टमैटिकली कवर कर दूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट, एटलीस्ट जो नेबरिंग स्टेट है जैसे कि बिहार है या फिर बाकी और भी यूपी वगैरह से भी कैंडिडेट आकर एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पे ऑन स्केल ऑन पे या फिर फिक्स सैलरी, तो डिपेंड करेगा। अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो डीएवी में पे स्केल दी जाएगी, 6 पे स्केल दी जाएगी, वो मैं आगे कवर करती हूँ पे स्केल। और अगर परमानेंट के लिए आप नहीं रिक्रूट किए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पोररी तो नहीं लिखा है, बट तो कंसोलिडेटेड फिक्स सैलरी भी दी जा सकती है। टीजीटी में इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड सिविक्स, सोशल साइंस, ज्योग्राफी। पीआरटी के लिए इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। यूडीसी है, लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट है।
अदर पोस्ट भी हैं प्री प्राइमरी टीचर में, फीमेल कैंडिडेट सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ध्यान दें, प्री प्राइमरी टीचर या एनटीटी में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन टीचर में भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी सभी पोस्ट के लिए मेल या फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं एप्लीकेशन डालने के लिए। अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी, अदर पोस्ट ऑन कंसोलिडेट में बी रेगुलराइज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 और 3 ईयर्स। तो ऊपर वाले जो पोस्ट हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ये आपके रेगुलर पोस्ट हैं, क्योंकि जो रेगुलर नहीं है वो नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं। मीन्स पीआरटी रेगुलर नहीं है, 3 साल के बाद उनको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। तो डीएवी में ऐसा भी है कि एलिमिनेट नहीं करते हैं जल्दी, और बहुत बार ज़्यादा साल तक आप काम कर ले, जैसे 2 साल या 3 साल तक सेटिस्फैक्टरीली आप काम कर लें तो रेगुलराइज भी करते हैं, पे स्केल भी देते हैं। चलिए अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो है पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट परमानेंट पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी है पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन द एडवर्टाइज सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें 50% या उसके ऊपर मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। पीजीटी के लिए सीटेट या टेट की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन के लिए एमपेड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड डिग्री मांगी गई है, मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए, एमटेक एटसेट्रा के साथ। इसके बाद बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए भी बीएड मांगी जा रही है। सीटेट या ओटेट होना चाहिए, ओडिशा टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई किए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है कंसर्न सब्जेक्ट में, 50% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपने स्कोर किया है और बीएड है तो। फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपेड होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमटेक, बीटेक, एमसीए, बीसीए कंप्यूटर साइंस, और बीएड चाहिए कंप्यूटर के लिए भी। प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएट 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और साथ में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है और सीटेट या ओटेट है, या फिर बीएड डिग्री भी है तो भी चलेगा। बीएड के साथ भी पीआरटी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और साथ में सीटेट या फिर ओटेट है तो। पीआरटी कंप्यूटर साइंस ये सब आप देख लें। अभी बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कहाँ पे लिखी हुई है। डांस टीचर, ये सारी चीज़ों के लिए दिया हुआ है। डांस टीचर के लिए क्या है, योगा टीचर के लिए ग्रेजुएट होना होगा, और भी क्या क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आप देख लें। मेन सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर दिए। इसके बाद बहुत सारे नॉन टीचिंग के लिए, नॉन टीचिंग वाले कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना देती हूँ। पे के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है 6 पे कमीशन के हिसाब से दिया जाएगा, अभी 7th पे कमीशन नहीं दिया जाएगा। फिर भी 6 पे कमीशन भी कम नहीं है, 40,000 45,000 के अराउंड आप इनिशियली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पेज नंबर से कहाँ पे आपको देखना है एडवर्टीजमेंट, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और 7th पे भी है, 7th पे भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अलग अलग है 2 स्केल में, कहीं पर 6 पे दिया जाएगा, कहीं पर 7th पे दिया जाएगा, तो वो आप चेक कर लीजिए। अगर 7th पे देते हैं तो भी सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी। अभी इसकी एप्लीकेशन, द इंटरव्यू इज लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ May 2022। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 12 May 2022। तो 12 मई तक आप लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ कहीं पे मेंशन की हुई थी, वो हम चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लिंक दिए हुए, देखें इसमें बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं। मैं एक ही कोई लिंक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। सभी वेबसाइट पे शायद अपडेट भी नहीं हुए होंगे। अगर आप कहेंगे कि इस पर अपडेट नहीं है, इस पर अपडेट नहीं है, इस पर नहीं है, तो वो क्या होता है कि पेपर में आज ही एडवर्टीजमेंट आई है 22 अप्रैल को, तो वो अपडेट करते करते 22, 25 अप्रैल, 30 अप्रैल तक सभी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगी जहाँ पर अभी अपडेट हो चुकी है। Candidate having requisite qualification and age criteria can apply for desired post online from 22 April to 12 May on payment of 200 rupees only through debit card or credit card or net banking. A shortlist on security scrutiny shall be made to invite candidate for each post subject for interview. तो रिटन एग्जामिनेशन तो लिखी भी नहीं है, रिटन एग्जाम नहीं होगी, कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू होगी। अगर आप लिंक चाहते हैं तो मैं एक वेबसाइट आपको दे दे रही हूँ। जैसा मैंने बताया कि आज 22 अप्रैल को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आई है। एडवर्टीजमेंट होने के बाद सभी वेबसाइट पर अपडेट आते आते 4-5 दिन, 1 वीक लग सकता है। एक वेबसाइट पर अपडेट आ चुकी है, वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये है DAV पब्लिक स्कूल चंद्रशेखरपुर। इसके नोटिस सेक्शन में आप चेक करेंगे,
यहाँ नोटिस सेक्शन में स्क्रॉल अप हो रहा है तो यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट 2022-23 ऊपर जाने दें इसे थोड़ा, और लिंक फॉर रिक्रूटमेंट, तो एक बार लिंक भी चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ से शायद आप कर सकेंगे। तो ये है करंट ओपनिंग यहाँ पर, और आपको सभी अलग अलग वेबसाइट में जाना हो सकता है, तो यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ये सभी क्लिक करके इससे शायद एप्लीकेशन, सपोज मैं एक क्लिक करके आपको दिखाती हूँ, पीजीटी इंग्लिश पर क्लिक कर लेते हैं इसकी तो ये एडवर्टीजमेंट है, इंस्ट्रक्शन है, अप्लाई नाउ की यहीं पे लिंक दी हुई है। तो अगर अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग वेबसाइट पे जाना होगा तो वो भी आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। इस एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड में एडवर्टीजमेंट है सभी वेबसाइट की लिंक दी हुई है। तो वो कैसे एप्लीकेशन करना है, एक ही जगह से अप्लाई होगा या अलग अलग वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, वो आप चेक कर लें। एक से ज़्यादा स्कूल के लिए मत भरिए, क्योंकि अगर एक ही दिन पे कॉल आ गया तो फिर वो आपके 200 रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे, अलग अलग जगह पे आप अलग अलग पेमेंट करेंगे। तो लिंक अगर आप चाहते हैं, इस भी ये जो स्क्रीन पर अभी आपके वेबसाइट है, इसकी लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें। और साथ ही साथ डीएवी पब्लिक स्कूल में जो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू क्वेश्चन है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।